उनका कोई दोष नहीं, उनको दोष मत दीजिए। कंपनियां कहा कि ये इतना दोषी नहीं है, वो उनका कर्तव्य बजा रहे हैं, उनको शाबाशी देना चाहिए कि क्या आप गुलामी बहुत अच्छी कर रहे हो। निर्णय हमने लिया, बिटी कबाब लगाने का निर्णय किसने लिया? जाकर जी हमने लिया। खाद खरीदने का निर्णय किसने लिया? हमने लिया। दवा खरीदने का निर्णय हमने लिया। दोष कौन है? हम दोषी, वो नहीं है। लेकिन हम भी दोषी नहीं है। बोलेंगे क्या बात है गुरु जी, आप दोषी भी बता रहे हो, निर्दोष भी बता रहे हो? ये हम भी दोषी नहीं। हमारे अंदर एक चांडाल चौकड़ी है, वो दोषी। काम मोह लोभ आणि तृष्णा, काम लोभ मोह और तृष्णा। काम मानी इच्छा, काम मानी इच्छा। ये कृषि पत्रिका होती है, कृषि पत्रिका, उसमें फोटो होता है, पहले पेज पर फोटो। वो किसान अनाज भरकर मंडी में, मंडी सजी हुई है, बैल सजी हुई है, घर में आता है, अनाज भरे मंडी में, और किसान की पत्नी वो आरती उतारने के लिए बैलों के पास आ गई है, और शरीर पर गहने गहने हैं, यहाँ गहने, यहाँ गहने, हाथ में गहने, सारे गहने गहने हैं। और वहां ये वाक्य होता है, ये शंकर बीज वो आपकी पत्नी को गहने गहने। और पत्नी को अगर आप दुखी करोगे तो चूल्हा तो बंद हो जाएगा, आप बताइए। मुझे बात बताइए, जिसका कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं, केवल खेती पर निर्भर है, अपने पत्नी के शरीर पर गहने ही गहने, ऐसा कोई है? है? देखा ना होगा। ये क्या लालच है? लालच। इसलिए मन में हमारे एक काम है, इच्छा। अगर वसावाजी ने 10 क्विंटल लिया गया, मैं 12 क्विंटल लूंगा। स्पर्धा गांव में, तो फिर उनको पूछा जाता है कितना बोली डाला? 10, मैं 12 डालूंगा। स्पर्धा। ये कौन है काम? अधिक अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक। 15 क्विंटल मिल गया, समाधान नहीं, 18 क्विंटल चाहिए। 18 क्विंटल मिल गया, समाधान नहीं, 20 क्विंटल चाहिए। तृष्णा, अनबुझी प्यास, अनकंट्रोल डिजायर, तृष्णा। काम मानी इच्छा, अधिक उत्पादन देने की इच्छा। मोह, अरे मिल गया, और अधिक। लोभ, और अधिक। तृष्णा कभी नहीं बुझेगी। अंत में डोली चलेगी कहां? स्मशान, आत्महत्या। ये चांडाल चौकड़ी निर्णय लेती है, काम मोह लोभ और तृष्णा। हमारा युद्ध बाहर का है नहीं, हमारा युद्ध काय का है? अंदर। हमारा दुश्मन का है? बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। ये कंपनी हमारे दुश्मन नहीं है, सरकार हमारा दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। ये खाद बेचने वाला भी हमारा दुश्मन नहीं है, वैज्ञानिक भी हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन अंदर बैठा है। ये अंदर की लड़ाई जीतने का काम आध्यात्म कौन करता है? बस अंदर की लड़ाई बंदूक से नहीं जीतते, आध्यात्म। और वही आध्यात्म आप कल से हम चर्चा करें। पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है, पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है। अशांत मन को शांत करने के लिए केवल मानसोपचार है। To cool and down the calm, to cool and calm the excited mind. ये हमारा मन अशांत क्यों हो गया? जब आप पाप करते हो तो मन अशांत होता है, सही बात है।
जब आप अप्राकृतिक काम करते हो तो मन अशांत होता है, और अशांत मन को शांत करने के लिए आप मंदिर में जाते हो। कल में गए, भ्रष्टाचार किया, मन अशांत होगा। बुरा काम किया, मन अशांत होगा। चोरी की, मन अशांत होगा। क्योंकि जब आप अप्राकृतिक कृत्य करते हैं तब दिल की धड़कन क्या होती है? चोरी करते समय दिल की धड़कन ठहरती है कि बढ़ती है? जाखड़ जी, क्या होता है आपको मालूम नहीं? मैंने कहा आप बढ़ेगी क्यों? बढ़ती है, आप नहीं पकड़े गए। लेकिन यहाँ बैठे लोग मालूम है ना, चोरी करते समय बढ़ती है, घटती है? हाँ, कोई बुरा काम करो, धड़कन बढ़ती है। ईश्वर ने हमें हमारी आयु महीनों में नहीं दी, सालों में नहीं दी। जब हम किसी को नमस्कार करते तो बोलता है जीवे तो शतम, 100 साल जियो। ये गलत है, ये गलत। ईश्वर ने मानव को जो आयु दी है वो सालों में नहीं दी है, श्वासों में दी है। क्या में दी है? श्वास का कोटा दिया है। अंतिम श्वास समाप्त हुआ, आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, मरना ही है। इसका मतलब है श्वास को हम तेजी से बढ़ाना है कि श्वास को घटाना है? क्या करना है? उसका खर्च कम करना है। और श्वास तेजी से कब बढ़ता है? जब गलत काम करते हो, पाप करते हो तो तेजी से बढ़ता है। चोरी करते हो तेजी बढ़ता है, भ्रष्टाचार करते हो तेजी बढ़ता है। पकड़ा नहीं गया। अगर श्वासों को ज्यादा देर तक टिकना है तो गैर अप्राकृतिक जीवन को हमें बदलना पड़ेगा। ईश्वरीय व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास को रोक लगानी होगी। और कल विषय वो हो गया कि जीव, जमीन, पानी, पर्यावरण हम अगर रोकना चाहते हैं तो केवल यही तरीका है, इसके सिवाय कोई चारा है नहीं। इसके लिए जितना जल्दी हो सके आपको निर्णय लेना है और लोगों को बताना है कि भाई यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। सुभाष पालेकर खुशी के नाम साथियों, ये शोषणकारी महाव्यवस्था जो हमें लूट रही है, ये लूट आगे और बढ़ेगी। इसकी शुरुआत हो गई है। आज तक केवल रासायनिक खाद थे, रासायनिक दवा, बाद में जैविक खाद आए, जैविक दवा आई, अब आएंगी प्राकृतिक दवा, प्राकृतिक खाद आएगी, बायोपेस्टिसाइड, प्राकृतिक दवा खाद आएंगी, जल्दी आएंगे मार्केट में। आ गए और लिंकिंग चलेगी, लिंकिंग को आ गई मदद। रासायनिक खाद तब मिलेगा जब आप जैविक खाद खरीदोगे और प्राकृतिक खाद खरीदोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। लिंकिंग आ गई। और लूटा जाएगा, और लूटा जाएगा, और बहुत महंगी महंगी, बहुत महंगी महंगी। और इस तरह की व्यवस्था खड़ी होगी कि आपको खेती छोड़कर भागना पड़ेगा, और खेती किसी को देना पड़ेगा, कंपनियों को, और फिर वो ज्यादा खाद डालेंगे, हमारी खेती का बर्बाद। ये भी होने वाला है। अफ्रीका में शुरुआत हो गई है। इसलिए हम खुद को बचाना है। बचाने का तरीका यही है, दूसरा कोई नहीं।
हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, शिवाय फिर इसके लिए 3 दिन हम इसके लिए ढूंढेंगे कि आप चमत्कार देखोगे। और ये बताओ कि देखो हमने कुछ भी नहीं खरीदा, आपको